देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है। लैम्डा एक्सप्रेशन कुछ नहीं है भाई, एक एनोनिमस फंक्शन है। प्राइवेट हटा दो, रिटर्न टाइप हटा दो एंड फंक्शन का नाम हटा दो, ठीक है, तो वो बन जाता है लैम्डा एक्सप्रेशन। अब हमें देखना है कि भाई उस लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज कहाँ करें। पढ़ लिया बहुत बेहतरीन, लेकिन यूज कहाँ करें वो देखना है हमें। उसके लिए हम पढ़ेंगे फंक्शनल इंटरफेस। अब देखते हैं फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। इस वीडियो में हम फंक्शनल इंटरफेस देखेंगे एंड उसके अंदर हम लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे यूज करें वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल इंटरफेस। हाँ तो भाई फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। फंक्शनल इंटरफेस जैसे ही कोई पूछता है क्या होता है तो आपको बोल देना है भाई वो इंटरफेस। क्या बोलना है? वो इंटरफेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। क्या? इंटरफेस हैविंग एग्जैक्टली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। समझ रहे हो बात को? लेकिन उसके पास डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड कितने भी हो। अब देखो ध्यान से, 1.8 से पहले इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही अलाउड होते थे। ठीक है, फिर से एक बार, 1.8 से पहले यानी कि 1.7 तक पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही अलाउड होते थे इंटरफेस के अंदर, लेकिन 1.8 के अंदर डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड भी आने लगे हैं। ठीक है, तो फंक्शनल इंटरफेस में बाउंडेशन, क्या भाई? बाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड पे है। ठीक है, यानी कि फंक्शनल इंटरफेस क्या है कि भाई वो इंटरफेस जिसमें सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो एसएएम और एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड। इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, डिफॉल्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी हो। और सेम विद स्टैटिक मेथड, स्टैटिक हो या ना हो, कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर से एक बार, फंक्शनल इंटरफेस क्या है? फंक्शनल इंटरफेस है भाई वो इंटरफेस जिसमें कि सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो और डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड कितने भी हो। ठीक है भाई, समझ में आ गया, बहुत ही बेहतरीन। फिर दूसरी लाइन क्या है भाई? वी कैन इन्वोक लैम्डा एक्सप्रेशन बाय यूजिंग फंक्शनल इंटरफेस। बोल रहा है भाई फंक्शनल इंटरफेस की हेल्प से हम लैम्डा एक्सप्रेशन इन्वोक कर सकते हैं। इसीलिए तो पढ़ रहे थे हम, है ना। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भाई लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करने वाले हैं, लेकिन कहां करें? यहां करेंगे, फंक्शनल इंटरफेस पे करेंगे, इसीलिए हम फंक्शनल इंटरफेस पढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, अब पता भी चल गया फंक्शनल इंटरफेस क्या। फंक्शनल इंटरफेस नथिंग बट सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाला इंटरफेस। ठीक है, और डिफॉल्ट स्टैटिक कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही बढ़िया। तो भाई मैं एक्लिप्स पे आ गया हूं, अब बनाते हैं एक फंक्शनल इंटरफेस। देखते हैं भाई शक्ल कैसी होती है फंक्शनल इंटरफेस की। अच्छा ठीक है, तो किसी पैकेज में से ले जाइए, अपने मन चाहे पैकेज में जाके न्यू पे गए, ठीक है, और इंटरफेस पे क्लिक किया। अब इंटरफेस पे क्लिक कर दिया, बहुत बेहतरीन, नाम देते हैं माई इंटरफेस। फिनिश कर दिया भाई, माई इंटरफेस इंटरफेस बन गया है। अब देखिए, तो मैंने एक नया इंटरफेस बना लिया है माई इंटरफेस के नाम से। अब मुझे पता है अगर मेरे को कोई फंक्शनल इंटरफेस बनाना है तो मैं क्या करूंगा भाई? तो उसमें होना चाहिए सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है भाई, तो मैंने एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड, बोल दिया से हेलो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या है भाई? एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो भाई पब्लिक वॉइड से हेलो नाम का मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया है। एब्स्ट्रैक्ट बोले तो भाई उसमें कोई कहानी नहीं लिखी हुई है, बॉडी नहीं है। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, तो ये बन तो गया है। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई ये है हमारा फंक्शनल इंटरफेस। हाँ भाई, ये है हमारा फंक्शनल इंटरफेस। क्यों? इसमें क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। बहुत ही बढ़िया। लेकिन जैसे ही मान लो मैंने एक और इसमें मेथड बना दिया से बाय के नाम से, मान लो एक और बना दिया से बाय, अब देखो इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गए हैं, तो मैं बोलूंगा भाई ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया भाई हमारा कि हाँ फंक्शनल इंटरफेस बनाते कैसे हैं। अब एक एनोटेशन होती है। क्या एनोटेशन है भाई? वो है फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन। देखते हैं क्या लगाया, एट लिखा यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लिखते ही इस पे एरर आने लगी, बोल रहा है इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, माय इंटरफेस इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस। अच्छा देखो, फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन करता क्या है। हाँ, अब देखिए, अगर मान लेते हैं फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन नहीं होता और मैंने एक इंटरफेस बनाया हुआ है माई इंटरफेस के नाम से, मुझे पता है कि हाँ भाई वो फंक्शनल इंटरफेस है क्योंकि मैंने उसमें एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाला हुआ है। लेकिन कल को कोई दूसरा डेवलपर आ जाता है, ठीक है, दूसरा डेवलपर आ जाता है, उसने एक और यहां पे पटक दिया क्या? मेथड। अब उसने एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहां पे पटक दिया है। ठीक है, तो
जो मैं सोच रहा था कि भाई ये फंक्शनल इंटरफेस है, अब ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं रहा है। सही बात है। तो जो फंक्शनैलिटी में यूज कर रहा था, हो सकता है उसमें एरर आने लग जाए, क्योंकि जो मैंने फंक्शनैलिटी यूज करी होंगी, मैंने इसको फंक्शनल इंटरफेस मानते हुए यूज करी होंगी। लेकिन कल को कोई डेवलपर आया, उसने लिख दिया भाई पब्लिक वॉइड से भाई एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल दिया, तो अब ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं रहा है, लेकिन जो मेरी फंक्शनैलिटी थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी, तो एरर आने लग जाएगी। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए आया हमारा एनोटेशन फंक्शनल इंटरफेस का। अब फंक्शनल इंटरफेस देखो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि हाँ भाई ये फंक्शनल इंटरफेस है, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इसकी। समझ बात को, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं लिखूंगा भी नहीं तब भी फंक्शनल इंटरफेस रहेगा, लेकिन फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन कंपाइलर को बताता है, ऑर्डर देता है कंपाइलर को, ए देखो ये फंक्शनल इंटरफेस है। अगर कोई बंदा कल को यहाँ पे अपनी कहानी लिखने आता है कुछ पब्लिक वॉइड से बाय, तो एरर दे देना। ठीक है, अब कल को कोई डेवलपर आएगा अगर और यहाँ पे अपनी कहानी लिखेगा से बाय, तो वो एरर दे देगा कि भाई सुनो ये है हमारा फंक्शनल इंटरफेस, तो यहाँ पे आप अपनी कहानी नहीं लिख सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये है कहानी इसकी। ठीक है भाई, तो फंक्शनल इंटरफेस क्या कहता है कंपाइलर से, ए सुनो ये है हमारा फंक्शनल इंटरफेस, इसमें दो मेथड नहीं आएंगे एब्स्ट्रैक्ट, एक ही आएगा, तो से बाय को हटा दो। ठीक है, तो हमने देखा अभी तक कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाले इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस होते हैं। और देखा एनोटेशन, एनोटेशन क्या करता है, सिर्फ ऑर्डर देता है कि भाई रेस्ट्रिक्ट कर लो। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर लो किसको, डेवलपर्स को, उसको बता दो कि भाई ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस है, यहाँ पे अपनी कहानी नहीं लिखनी एक्स्ट्रा। ठीक है, कंपाइलर को ऑर्डर दे देगा वो कि भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे। ठीक है, अभी के लिए उड़ा देते हैं, अभी के लिए फंक्शनल इंटरफेस को उसको कमेंट कर देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए ये इंटरफेस है, ये क्या है इस समय, एम्प्टी इंटरफेस है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये फंक्शनल इंटरफेस है इस समय? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, मैंने बोला था क्या, एग्जैक्टली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। ठीक है, अब देखो मुझे नहीं पता चल रहा कि ये है या नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं एनोटेशन लगाऊंगा ना, ये समझ जाएगा कंपाइलर, ये बोलने लगेगा कि हाँ भाई ये फंक्शनल इंटरफेस लगाया आपने, तो कुछ ऐड तो करो, कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड तो करो। ठीक है भाई, तो ये कहानी है। एक और क्वेश्चन, अब क्या ये फंक्शनल इंटरफेस है? देखो फंक्शनल इंटरफेस बोले तो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नो बाउंडेशन ऑन डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड क्या होता है पढ़ेंगे आप, बाद में पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या ये फंक्शनल इंटरफेस है? हाँ ये है। क्यों? क्योंकि देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो एक ही है। ठीक है, ये क्या है, डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड कितने भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई कौन करेगा? हमारा एनोटेशन। अगर ये एरर देगा इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, अगर एरर नहीं आती है तो हाँ ये फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, सेव कर दिया कि हाँ एरर नहीं आई है, इसका मतलब क्या है कि हाँ ये फंक्शनल इंटरफेस है। तीसरा एग्जांपल बताइए, क्या ये फंक्शनल इंटरफेस है? अब देखो ये क्या है, ये एक डिफॉल्ट मेथड है, ये एक स्टैटिक मेथड है, तो इनसे तो हमें फर्क पड़ने वाला है नहीं। हमें क्या देखना है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखना है। हाँ भाई सिर्फ और सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये इंटरफेस हमारा फंक्शनल इंटरफेस है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? कंट्रोल स्पेस किया, ओ सॉरी अनकमेंट किया, देखो कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब क्या है कि हाँ ये फंक्शनल इंटरफेस है। तो भाई कल को कोई आ गया आपसे पूछने लगा, भाई बताओ ये एनोटेशन तो है हमारी फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है, लेकिन बिना फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन के भी मैं बना सकता हूं फंक्शनल इंटरफेस, तो जरूरत क्या है इसकी? तो बता देते, इट रेस्ट्रिक्ट द इंटरफेस टू बी फंक्शनल इंटरफेस। भाई रेस्ट्रिक्ट कर देता है वो एरर फेंकने लगेगा। जैसे ही आप कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो वो एरर फेंकने लगेगा कि भाई देखो इसमें सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, अगर आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो मैं एरर दूंगा, मैं चिल्लाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन। So if people have already used lambda expression and some new team member added another abstract method in the interface, all lambda expression will throw error। ये सब बाद में देखेंगे, ये सब देखेंगे बाद में, अभी थोड़ी देर में। तो अभी क्या ध्यान रखना है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है और फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लैम्डा एक्सप्रेशन जो है उसको कैसे यूज करेंगे हम फंक्शनल इंटरफेस की हेल्प से।